नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमटी सीएफटी। हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 27 नवंबर 2020। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस, अपने व्यूज यहाँ शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये कोई मेरे रिकमेंडेशंस या ट्रेडिंग कॉल्स नहीं है, और न मैं खुद कभी ये क्लेम करता हूँ कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। आज आप लोग जानते हैं वीकेंड है, और मंडे छुट्टी होने की वजह से एक प्रकार से आज ये मंथ एंड भी है। तो सबसे पहले मंथली चार्ट के साथ शुरुआत की जाए। पिछले कुछ दिनों से आप लोग जानते हैं, कुछ वीडियोस में हमने ये पिच फोर्क पोस्ट भी किया था और बताया था पिच फोर्क पे हम रेजिस्टेंस लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। मंथली चार्ट पे रेजिस्टेंसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं थोड़ा इंट्रा मंथ वो 100-150 पॉइंट ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम बैक हिस्ट्री चेक करें तो पिच फोर्क के सपोर्ट लाइन के पास आके हमेशा बाउंसेस आई हुई है, जैसे कि अभी भी आई थी। और पिछले टॉप्स भी पिच फोर्क के रेजिस्टेंस लाइन पे बने। इनको टच करके हम ऐसा नहीं कहेंगे मंदी ही स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एक पुलबैक्स, रिट्रेसमेंट्स, अच्छे खासे डीपर रिट्रेसमेंट्स देने के बाद वापस ऊपर आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे आए थे। वैसा अभी भी होगा ही, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन पहले हुआ है तो अभी होने के चांसेस भी हैं। सारा गेम प्रोबेबिलिटीज का ही है। तो कर क्या सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? इंडिविजुअल स्टॉक में हमें सिलेक्टिव रहना होगा। आपको अलग अलग इंडाइसिस के पहले चार्ट्स चेक करने होंगे, आपको रिलेटिव चार्ट्स चेक करने होंगे, सेक्टर्स इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करने होंगे, उन सेक्टर्स के स्टॉक्स आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, और सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। कुछ भी लिया जैसा अभी तक हो रहा था, कहीं भी बाय करिए, कुछ भी लीजिए, ऊपर ही जा रहा है, वैसा आगे कंटिन्यू होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं। अभी आपको यहाँ से सिलेक्टिव रहना होगा। वीकली डोजी बना हुआ है, लॉन्ग लेग डोजी एट रेजिस्टेंस। डोजी के वेरिएशंस है, नो रेगुलर डोजीज न्यूट्रल पैटर्न्स में आते हैं, लॉन्ग लेग डोजीज, ड्रैगन फ्लाई डोजीज या ग्रेव स्टोन डोजीज, ये सारे रिवर्सल पैटर्न्स में आ सकते हैं। इनमें से आज एक बना हुआ है लॉन्ग लेग डोजी, नॉर्मल डोजी या नॉर्मल रेंज से बड़ा कैंडल, और करीब सेंटर के ही ओपन और हाई, ओपन और क्लोज दोनों करीब वही है। हो सकता है यहां से मार्केट करेक्शन दे। सो सेलर्स के लिए, पोजिशनल सेलर्स के लिए स्टॉप लॉस होगा 13,145, या मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर बताई है, आपको उसमें मार्जिन्स रखने हैं 0.5% टू 5%, जैसे आपकी कैपेसिटी हो वो रखने हैं। या बड़े टाइम फ्रेम पे नेगेटिव साइन है या न्यूट्रल साइन है तो छोटे टाइम फ्रेम पे कोई नेगेटिव साइन ढूंढने की कोशिश करिए, तभी सेल करिए। डेली चार्ट में भी निफ्टी के कोई मूवमेंट नहीं है। हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई थी, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से एक्चुअली हमने लाइन चार्ट पे बनाई थी। बाय करने को कहा था, आरएसआई में हिडन डाइवर्जेंसेस भी थे, जिसके टारगेट 13,150 या ऐसा कुछ आ रहे थे। इंट्राडे के चार्ट्स पे 60 मिनट आपको चार्ट बताऊं, एक नेकलाइन ड्रॉ कर देना। ये शोल्डर बॉटम और ये शोल्डर बॉटम, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट पोटेंशियल, राइट शोल्डर। अभी ब्रेकडाउन नहीं आया है, लेकिन जब भी ब्रेकडाउन आएगा इस नेकलाइन का जरूर शॉर्ट करिए। ये पूरा हाइट हेड से लेके
नेकलाइन तक का वर्टिकल डिस्टेंस उसमें से माइनस कर देना। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक में भी शुरुआत करते हैं मंथली चार्ट से। अभी तक कोई खराबी नहीं है, बहुत बड़ा कैंडल बन गया है मंथली चार्ट पे। जैसा हमने कल या शायद परसों के चार्ट में कहा था, बेरिश एंगल्फिंग बन गया था, बहुत बड़ी रेड कैंडल थी, तो आप इमीडिएट शॉर्ट नहीं करिए, बाउंस पे करना है। हो सकता है बड़ी कैंडल बनने के बाद एक बाउंस आ जाए। वैसे ही यहाँ ऊपर जाते वक्त अगर बड़ा कैंडल बना है तो इस कैंडल का जब तक वापिस हाई ब्रेक नहीं करता है तब तक सावधानी से लॉन्ग पोजीशन रखना। अदरवाइज इसके नीचे ही अगर ट्यूसडे को खुलते हैं तो इसी का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट सेलर्स के लिए। लेकिन उसके साथ हमें कोई निगेटिव साइंस भी वहां पे डेवलप होना चाहिए। वीकली चार्ट कर दूं, वीकली चार्ट में इसमें भी लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है और इसके भी इंट्राडे डेली चार्ट पे इसमें डोजी बनी हुई है। इनडिसाइसिव, कंप्लीट पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है। तो हम इंट्राडे चार्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स फॉलो करते जाइए। इसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की संभावना है, बना नहीं है। जब तक नेकलाइन का ब्रेकडाउन नहीं आता है पैटर्न कंफर्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर ये नेकलाइन ब्रेक हो जाती है तो शॉर्ट जरूर करना। ये हमारे व्यूज थे इंडाइसिस पे। इंडिविजुअल स्टॉक्स, बड़ा वीकेंड है, हो सकता है टाइम मिले तो हम उस पर चर्चा करेंगे, फिर एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, वरना मंगलवार के दिन सीधा मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।